माउंट आबू में भालुओं का आतंक अब आम लोगों से बढ़कर न्यायपालिका के दरवाजे तक जा पहुंचा है। यहां के अपर मुख्य न्यायाधीश श्याम सुंदर बिश्नोई के निवास पर बीते 3 दिनों से भालू लगातार उत्पात मचा रहे हैं। भालू न केवल उनके मुख्य द्वार को तोड़ चुके हैं बल्कि रसोई तक घुसकर वहां भी तोड़फोड़ कर चुके हैं। न्यायाधीश बिश्नोई का परिवार दहशत में है और आस पड़ोस के लोग भी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं माउंट आबू के नक्की झील क्षेत्र की, जहां अपर मुख्य न्यायाधीश श्याम सुंदर बिश्नोई का सरकारी निवास है। यहां लगातार 3 रातों से भालुओं की घुसपैठ ने परिवार को असहज कर दिया है। मुख्य द्वार को तोड़ना, रसोई में घुसकर दरवाजे और सामान को नुकसान पहुंचाना, यह सब इस बात का प्रमाण है कि माउंट आबू में वन्य जीवों का शहर में घुसना अब एक गंभीर समस्या बन चुका है। नक्की झील का यह क्षेत्र पूरी तरह रिहायशी माना जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब माउंट आबू में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां भालुओं और तेंदुओं का मूवमेंट न हो। हालात ऐसे हो चुके हैं कि दिन में भी लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। दूसरी ओर वन विभाग और नगरपालिका एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले सप्ताह डूडी क्षेत्र के एक होटल के रिसेप्शन पर रात के समय एक भालू घुस आया था। इस वर्ष अब तक लगभग 5 हमले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें कई लोग घायल भी हुए हैं। माउंट आबू का नगर क्षेत्र वन अभ्यारण्य से सटा हुआ है और भोजन की कमी के कारण भालू व तेंदुए शहर का रुख कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में यह समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन समाधान का कोई ठोस रास्ता अभी तक नहीं निकला है। इस प्रकार से नक्की लेक के आपके 10 कदम दूर पे जो है एसीजेएम न्यायाधीश माउंट आबू के रहते हैं और कहीं न कहीं 3 दिनों से जो है भालू हमला कर रहा है। माउंट आबू में तेंदुए का मूवमेंट जिस प्रकार से रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे? भालुओं का मूवमेंट तो यहाँ बहुत देखने को मिलेगा आपको। चारों तरफ भालू आ जाते हैं बस्ती की तरफ, उनको खाने की शायद समस्या होती है इसलिए आते हैं। अभी सुना था, अभी यहाँ एसीजेएम साहब रहते हैं ऊपर जोधपुर वकालत हाउस में, उनके यहाँ पे भी भालू ने आया और काफी कुछ नुकसान किया था। और बस्ती के चारों तरफ आप देख सकते हैं भालू तो मिल जाते हैं। मैंने खुद ने कई बार देखा है और कभी मैंने तेंदुओं को भी देखा है, लेपर्ड्स को भी देखा है, वो भी बस्ती में आ जाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती इसलिए शायद आते होंगे। वन विभाग को देखना चाहिए कि इनको रोकथाम कैसे करें। माउंट आबू से अनिल एरन की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।